ओम शांति। सो क्या लगा आपको, क्या रिस्पॉन्स होते हैं हमारे? आज के दिन का ही देखो, 2 दिन में भी उसका मूड, रिस्पॉन्स उसका क्या है, उसका मूड। वैसे भी मूड किसे कहते हैं? जो उसका बिहेवियर इंक्लूडिंग द एटीट्यूड होता है, इसको कहेंगे मूड। तो म- जो भी उसका एटीट्यूड और बिहेवियर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब उसका ऊपर हुआ, मेरा क्या है रिस्पॉन्स है, उसका नीचे हुआ, मेरा रिस्पॉन्स कैसा है। हम क्या देखते हैं, क्या अपना सर्टिफिकेट स्वयं को देंगे हम, राइट होता है या रॉन्ग होता है? उसका राइट है तो मेरा जरूरी नहीं राइट हो। उसने अच्छे भाव से ही बोला होगा, हम शायद कुछ पीछे के इम्प्रेशन से ही या कुछ कुछ भी एटीट्यूड चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो उसका खुशी का था, मेरा रिस्पॉन्स कैसा था? मेरा रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ उस समय मेरी क्या भावना है, अकॉर्डिंग ही मेरा रिस्पॉन्स होगा ना। सिमिलरली उसका एकदम नेगेटिव था, क्रोध का रिस्पॉन्स, क्रोध का बिहेवियर था, मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, उस समय मेरी क्या स्थिति होगी, उसके ऊपर होता है रिस्पॉन्सेस। तो अब किसको राइट कहेंगे? उसका गलत है, मेरा मेरा भी ऐसे गलत, मतलब उसका क्रोध का रिस्पॉन्स है, मेरा भी क्रोध का रिस्पॉन्स है। उसका अच्छे से बोलने का रिस्पॉन्स है, तब मेरा भी अच्छा रिस्पॉन्स है ना। ये है ना हमारा, दिस इज द वर्किंग स्टाइल, लाइफ का चलने का तरीका यही है। अब इसमें दोनों में राइट कौन है? जब वो क्रोध कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, वो रॉन्ग है, राइट? या जब वो मैं क्रोध कर रही हूं तब, फिर वो राइट है। क्योंकि मैं जब क्रोध कर रही हूं, तब मेरे पीछे कुछ रीजन है कि इतना समझा दिया, इतना कुछ कह दिया, तो मेरा कुछ रीजन है जिसके कारण मुझे क्रोध आता है। तो मैं रॉन्ग हूं क्या राइट हूं? मेरे पास जस्टिफिकेशन है, रीजन है। कोई हम भगवान थोड़ी है, कोई हम देवता थोड़ी है, कोई हम तो ऑर्डिनरी गृहस्थी है, कितने सारे जस्टिफिकेशंस है ना हमारे। तो इसका मतलब हम राइट है या रॉन्ग है, और उसके कारण मैं क्रोध कर रही हूँ, तो राइट है, राइट है ना, क्योंकि जस्टिफिकेशन है। तो सिमिलरली वो जो कर रहा है, उसके पीछे भी तो उसका जस्टिफिकेशन है। यहां तक भी लोग कह देते हम तो कलयुगी है ना, हम तो साधारण है ना, तो हम लोग तो ऐसे ही बोलेंगे। तुम लोग जाते हो ना ब्रह्मा कुमारीज में, तुम स्पिरिचुअल हो ना, तुम ठीक से करो। मतलब अब उसके हिसाब से वो राइट है ना, क्योंकि वो तो कलयुगी है, ये भी बोल देते। तो आप ठीक करो, आप कहते हो ना अपने आप को कि मैं बहुत राइट हूँ, ये हूँ। तो इसलिए तू, वो जो कर रहा है वो राइट है, क्योंकि वो तो कलयुगी है, क्रोध भी करेगा, हेट्रेड भी करेगा, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन भी करेगा। और हम जब क्रोध करें तो हम राइट है, लगता है ना, दोनों राइट है। तो इस वे से जीवन को चलाना, कि उसके हिसाब से वो राइट है। क्यों? क्योंकि मतलब उसने जो सोचा हुआ है, जिस तरह से उसकी थिंकिंग है, उसको वो समझता है कि ये तो नेचुरल है, ऐसे ही बोला जाता है, ऐसे ही किया जाता है। और वही, उतना ही उसकी कैपेसिटी है। जैसे देखो, आपको मैंने वॉक करने को बोला, आपका बहुत ये पैर की दर्द होते हैं और सारा दिन बैठे रहते हो,
तो फिर मैं कहती हूँ कि सुबह एक वॉक किया करो। देखो मैं करती हूँ, मुझे इतना हल्कापन होता है, ये है वो है, बहुत कुछ अच्छे से मैंने सजेस्ट किया आपको, कन्विंस कर दिया, आधा घंटा लेक्चर दिया, आपने हाँ हाँ भी किया, आपका दिल भी है। और कल सुबह मेरे कहे अकॉर्डिंग आपने स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला 3 किलोमीटर कम से कम जाना है, तभी तुम्हारा रेमेडी है। चले भी आप, आधा किलोमीटर चले और फिर थक गए, आ गए। अब मैं कहूंगी कि आपने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया। मैंने मैंने इतना कहा, मेरा टाइम वेस्ट किया। और थर्ड, आप मुझे, मेरी कोई कदर नहीं है आपको। मैं राइट हूं? नहीं राइट हूं? आप राइट हो ना? क्योंकि आप चले तो सही, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप नहीं चले। क्यों? अब हम कहते हैं, अब उस हिसाब से मैं जो सोच रही हूँ कि मेरा डिसरेस्पेक्ट किया, मैं राइट नहीं हूं ना? मतलब मेरा नहीं रॉन्ग लेना, मैं वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि मेरी कैपेसिटी उतनी थी, मैं थक जाती हूँ। जरूरी थोड़ी है आप 5 किलोमीटर चल सकते हो मतलब मैं भी 5 किलोमीटर चल सकती हूँ। मेरी कैपेसिटी इतनी है, आपकी कैपेसिटी उतनी है। तो मैंने जो सजेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ माय कैपेसिटी, और आप जो कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन कैपेसिटी। राइट? तो आप राइट हो कि नहीं? अच्छा, मेरी सजेशन भी तो राइट है, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ। सो दिस इज कॉल्ड, मैं भी राइट, आप भी राइट, अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, ना मेरा मूड खराब होगा और आपके रॉन्ग मूड को भी मैं हैंडल कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो आप कर रहे हो आपके अकॉर्डिंग, वो ही उस आपकी कैपेसिटी है। तो सिमिलरली किसी में शांति की थोड़ी सी कैपेसिटी है, खुशी की थोड़ी सी कैपेसिटी है, फिजिकल कैपेसिटी हमको समझ में आता है, मेंटल कैपेसिटी भी। जब फिजिकल कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, तो मेंटल कैपेसिटी सेम होगी या अलग होगी? वो भी तो अलग अलग होगी। तो अगर किसी की मेंटल कैपेसिटी शांति की कम है, पॉसिबल है, तो उसलिए उसको आपने थोड़ा सा ही कह दिया, वो भड़क जाना है उसको। थोड़ा सा आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं किया, वो नाराज होके बैठ जाना है। तो उस समय मुझे क्या थॉट आना है? अब मैं सोचूं कि देखा, ये इतना डिसरिस्पेक्ट करता है, ये इतना गुस्सा करता है। मैं तो, हमने तो अपने बड़ों को कभी ऐसा नहीं किया, हम तो कितना सहन करते इसका भी। ये थॉट आना ही अपने आप के मूड को खराब करना है, उसके मूड को देख के, है ना? हाँ, लास्ट में पूछेंगे कि 10 मिनट के बाद। तो जो जो मतलब उसका मूड नहीं ठीक है, और साथ में उसके रिस्पॉन्स, उसके बिहेवियर को देख के मेरे ये थॉट्स चलना ही मेरे मूड को खराब करना है। और जब मेरा मूड भी खराब, इट्स लाइक वो भी ड्राइविंग खराब कर रहा है, मैं भी ड्राइविंग खराब कर रही हूँ, क्या हो जाएगा फिर रास्ते में? और ही डेंजर है। तब तो फिर एक्सीडेंट होना, क्योंकि वो भी ड्रंक किया हुआ और हम भी रॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं। तो एटलीस्ट एक रॉन्ग कर रहा है तो दूसरे को क्या करना चाहिए? ऑन द कॉन्ट्ररी, अपने आप को बचा के भी चले और अपने आप को दूसरा रास्ता करके निकल जाए। टक्कर जहां लगा देता है, तो मतलब उसकी गाड़ी भी आउट ऑफ कंट्रोल, मेरी गाड़ी भी आउट ऑफ कंट्रोल, और हम दोनों रोड पे चल रहे हैं। डेंजर है कि नहीं? खुद के लिए भी डेंजर, दूसरे के लिए भी डेंजर।
क्योंकि दोनों बिना कंट्रोल वाली गाड़ी पे चला रहे हैं, जिनका कोई ब्रेक नहीं लगता है किसी का, दो गाड़ी ऐसी चल रही हो तो पूरे रोड के लिए प्रॉब्लम है। तो घर में अगर दो ऐसे लोग होंगे जिनका आउट ऑफ कंट्रोल वाला नेचर चल रहा हो, तो क्या हो जाएगा? तो वो दोनों के लिए प्रॉब्लम है। उसका भी आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसे कितने हैं हमारे घर में जिनका आउट ऑफ कंट्रोल वाला नेचर है, उस समय वो बस बोल देते, उस समय वो कर देते, उस समय वो नाराज होके बैठ जाते। कितने हैं ऐसे घर में आपके? एक है? एक ही है ना? चार टोटल मेंबर्स में से कितने, चार मेंबर सपोज है, उसमें से कितने ऐसे हैं? दो ऐसे हैं, दो ठीक है। आप ठीक वाले में हो। हम्म। और बाकी सबके कोई ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल वाला नहीं है? है? तो आउट ऑफ 5 मेंबर्स कितने परसेंट है जो आउट ऑफ कंट्रोल वाले हैं? एक ही है आउट ऑफ कंट्रोल वाला, बाकी सब सुलझे हुए हैं। अच्छा। हाँ वही, मतलब जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा है, कुछ भी हो जाए ये शांति रहता है, कुछ भी हो जाए ये ना नाराज नहीं होता है। ऐसे कितने लोग हैं घर में आपके? दो है ऐसे है आउट ऑफ। अच्छा, आपको मिला, आप अपने आप को मिलाते ही हो उसमें सब। ये अच्छा है। तीन है सपोज, चार है उसमें से तीन ऐसे है, छह है उसमें से दो ऐसे है, मतलब दो ठीक है जिनका पर आप भरोसा रख सकते हो कि कुछ भी हो जाए, दिस इज कॉल्ड। हाँ, देखो, आपके घर में कोई नहीं है ना ऐसा, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। क्योंकि अगर मुझे क्रोध भी आ जाए ना, मेरा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और उस समय हम क्या क्या सोच लेते, फॉरगेट अबाउट बोलना, होता तो है। और ऐसी गाड़ियां चलती रहे रोड पे तो क्या हो जाएगा? और ऐसी कितनी सारी गाड़ियां चल रही होगी जिनके आउट ऑफ कंट्रोल ही चल रहे होते रास्ते में, घर के रास्ते में सारे ऐसे। और जब सारे ऐसे हैं तो क्या होगा? एक्सीडेंट होना नेचुरल वे ऑफ लिविंग। तो कुछ भी बात हो जाई, टक्कर हो जाएगा। कुछ भी बात हो गई, बस क्रोध आएगा ही। तो पहले आउट ऑफ कंट्रोल, फिर एक्सीडेंट, फिर डैमेज, फिर डैमेज को फिर ठीक करो। और ठीक करने के बाद भी रूट कॉज क्या था? कि गाड़ी को ठीक नहीं किया, खुद को चलाने को ठीक नहीं किया। तो आपको क्या होगा? चलाने वाला ठीक नहीं है तो चाहे फिर बाद में गाड़ी कितनी भी ठीक कर लो, एक्सीडेंट होने के बाद फिर भी क्या हो जाएगा? गाड़ी ठीक, ड्राइवर ठीक नहीं है, आपने गाड़ी को ठीक कर दी, क्या हो जाएगा फिर भी? क्योंकि वापस खराब हो जाएगा, क्योंकि चलाने वाला ठीक है ही नहीं। तो मैं आत्मा इसको ठीक नहीं किया, तो बात तो खत्म हो गई, वो काम भी हो गया, लेकिन इस आत्मा को ठीक नहीं किया, और फिर ये गाड़ी चलेगी, क्या हो जाएगा? फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो रूट कॉज क्या है? कि मेरा मूड अनचेंजेबल हो। एटलीस्ट एक जन खराब है तो, और दूसरा गाड़ी ठीक चलाता है, तो क्या फायदा होगा? एटलीस्ट उसकी गाड़ी तो चलेगी अच्छे से, वो तो रोड का आनंद ले सकता है। और यही उसकी परफेक्शन है कि जिस जो नहीं चला रहा है उससे अपने आप को बचा के ठीक से चला जाए। ये है परफेक्ट ड्राइवर, एक्सपर्ट ड्राइवर बोलेंगे ना हम उसको। इसी तरह कोई कुछ भी कर रहा है जीवन में हमारे साथ, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे से चला पाए अपने आप को, ये है मेरी परफेक्शन, एक्सपर्टीज। कि मुझे मेरे जो थॉट्स है, और पर्टिकुलरली उन आत्माओं के साथ जिनका मुझे पता है कि क्रोध तो उसका नेचर है। कितने कहते हैं वो तो उसका बहुत गर्म स्वभाव है। हमारे जो भी आसपास जो रहने वाले हैं हमारे साथ है, उनके सबके संस्कारों का मुझे पता है
ऐसे हम सभी है इसमें, सबका पता है कि ये शांत नेचर है, ये क्रोधी है, ये बड़ा नाराज है, मूडी है, सबका पता है। तो मुझे जब सबका पता है, मुझे पता है कि ये खड्डा है, एक दो बार मैं गिर भी चुकी हूँ, अब तीसरी बार जब मैं उस तरफ आऊंगी तो मैं क्या करूंगी, समझ के चलाऊंगी ना, फिर तो वापस नहीं गिरूंगा। इसके बावजूद भी मैं गिर गई, अब किसकी गलती है? मुझे पता है मैं गिर भी चुकी हूँ और वापस उस तरफ आई, फिर भी मैं गिरती हूँ, तो अब एमसीडी की गलती है या मेरी गलती है मेरे गिरने की? पता होने के बाद तो मैं तो अपने, इतना खराब था, बाकी सब रास्ता ठीक था, तो मैं बाकी चला। अब मेरे एमसीडी की गलती नहीं है, अब मेरी गलती। हम लास्ट में ले, सब क्वेश्चंस लास्ट में ले लेते हैं। आप नोट करके जरूर रखो, मतलब बुद्धि रूपी में नोट कर लो, नहीं तो याद रहेगा। तो इस कारण जब मुझे पता ही है कि ये मेरा इस तरह का स्वभाव है, उनका स्वभाव है, तो मुझे एक बार, दो बार, लेकिन थर्ड टाइम तो ये मेरी मिस्टेक है। वैसे तो एक बार के बाद दूसरे टाइम भी मेरी मिस्टेक है, क्योंकि पता चल गया ना। और इन अ वे पहले बार भी मेरी ही मिस्टेक है। क्यों? ध्यान से क्यों नहीं देखा? देख के चलना चाहिए ना। कोई गंदा होता है रास्ते में और हम इसके ऊपर पैर रख देते हैं, तो क्या कहेंगे, करने वालों की मिस्टेक या मैंने पैर रखा? क्योंकि गंदा क्या हुआ, गंदा तो वो चीज था, लेकिन अगर मैंने अपना पैर रखा, मैं भी तो गंदी हो गई ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ध्यान से चलो, देख के चलो। तो क्यों मेरी मिस्टेक क्या थी इसमें, कि मैं देख के नहीं चल रही थी। फर्स्ट टाइम भी अगर ये किया तो मैं देख के नहीं चल रही थी, तो मेरी मिस्टेक थी ना, तभी तो मेरे पैर गंदे हुए। अगर मैं देख के चलती, इतना बड़ा वॉकिंग का डिस्टेंस है, उसमें इतना गंदा था, ये वाला तो मेरा ठीक था ना, और मैं बाय डिफॉल्ट वैसे वहां से चली गई, एज यूजुअल जाती हूँ तो। फिर भी फर्स्ट टाइम भी मेरी मिस्टेक, सेकेंड टाइम भी मेरी मिस्टेक, और थर्ड टाइम तो पक्का ही मेरी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि दो बार वहां खराब होके फिर भी मैं जा रही हूँ। तो अगर हमारे आसपास जो रहने वाले हैं, पता है कि ये क्रोध करता है, इसका शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसको लगता है कि मेरे बात में आप तो इंटरफियर नहीं करो, ये मुझे, उसका ये संस्कार है, मतलब सॉर्ट ऑफ गंदा है। तो आज मुझे आज उसने क्रोध किया, और फिर मैं उस क्रोध के ऊपर चलूं, मतलब उस क्रोध को इधर रख दो, तो अब किसकी मिस्टेक होगी? जब पता है तो मैं वो गंदगी को इधर रख रही हूँ ना, ये तो ऐसा ही है, ये तो समझता ही नहीं है। तो वो गंदगी को इधर रखने से क्या हो जाएगा, मैं गंदगी पे चलूंगी तो वो चीज मेरे ऊपर आ जाएगी हावी। तो उसके संस्कार को संकल्प कर करके ये मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। मैं कैसे हो जाऊंगी? मैं भी वैसी हो जाऊंगी, संस्कार, क्योंकि उसके संस्कार मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं बार बार। तो यही अपने आप को बचाना है। तो एटलीस्ट क्या होगा कि वो वहां खराब है, वहां ठीक नहीं है, लेकिन मैं ठीक रहूं। बस मेरा यही ठीक रहना ही उसके मूड को हैंडल करना है। क्योंकि जैसे ही मैं खराब हो जाती हूँ, मैं अपने आप को, उसको तो हैंडल करना नहीं आता है, लेकिन मैं भी अपने आप को हैंडल नहीं कर पाती हूँ, तो जो परिस्थिति होती है वो डिफिकल्ट हो जाती। इसलिए उसने क्रोध किया, मैं हर्ट हो गई, दोनों में से राइट कौन है?
उसने जोर से कहा, उसने, उसका मूड खराब हो गया, मैंने मनाया, फिर भी उसने माना नहीं, और मैं तंग आ गई। अब दोनों में से राइट कौन है? कौन राइट है? हाँ, दोनों रॉन्ग। एक रॉन्ग दूसरे रॉन्ग को ठीक कर सकता है, एक गलत दूसरे गलत को ठीक कर सकता है। तो इसलिए क्या जरूरी है कि जो समझदार है, एज नो बार, पोजीशन नो बार, मतलब नो क्राइटेरिया, लेकिन जो समझदार है, जो समझता है कि इसके संस्कार ऐसे है, उसको ठीक रहना इम्पोर्टेंट। और जितना हम अपने आप को ठीक रख के चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, अपने आप को बचा के चलेंगे, हम सेफ रहेंगे। हो जाएगा ना? एटलीस्ट एक, जैसे ना हेडेक शुरू हो जाए थोड़ा सा भी, वैसे हम बहुत बिजी है, ये काम ये काम ये काम, इतना टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं, लेकिन वो जब हेडेक शुरू हो जाता है, स्लो डाउन करना पड़ता है। और फिर भी करते रहे तो भी कैपेसिटी हमारी थोड़ा कम हो जाती है, बंद करना पड़ता है। वो 2 घंटे का गैप वैसे ही मुश्किल हो रहा था, अब वो 2 घंटे का और ज्यादा प्रेशर हो गया कि दूसरा और ऐड हो गया, पहले वाला तो था ही, कम था, और वो 2 घंटे। तो इन अ वे हम अपने जो, जस्ट बिकॉज क्योंकि हेडेक कर लिया, उस हेडेक के लिए, पहले तो हेडेक हुआ, तो और ही मेरे को प्रेशर कर दिया, मैंने अपने आप को प्रेशर कर दिया। तो कोई रॉन्ग चल रहा है, लेकिन अपने आप को मैं क्रोधी बना के, वॉट एवर, अनकंफर्टेबल हर्ट करके, वैसे ही मैं अपने आप में, टाइम तो कम है, ऊपर से और स्लो डाउन करो, तो और ही ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर हो जाता है। और एक होता है, ठीक है उसका है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, पता है ये है, लेकिन मेरा अपने आप को बचा के रखना, क्या कैसे बचाएंगे, कि ठीक है इसका ऐसा है, ये इसके संस्कार है, और अब मुझे पता है कि कैसे डील करना है। डील इन द सेंस कि इस समय अब उसको बोलना नहीं है, इस समय मुझे हाजी करना ही ठीक है। क्योंकि कोई बहुत क्रोधी है और उस समय आप ठंडा पानी भी डालो, तो क्या हो जाएगा वो भी, अगर इतना ठंडा पानी नहीं है, तो वो पानी भी वो आग में ऐड हो जाती है ना, तो और भड़क जाती है। तो या तो इतना ज्यादा हो, या नहीं तो एक भी संकल्प करेंगे। अब क्या हो रहा है, उसका क्रोध है, इधर संकल्प चल रहा है क्रोध के, दोनों भी क्या हो गया, हर्ट का संकल्प मतलब ही क्रोध का संकल्प, तो आग में घी डालते जा रहे हैं। 2 + 2 सिचुएशन क्या होगी, 4। तो इसलिए उसका ऐसा है, मेरे को क्या करना है, और ये मेरा बचा के रहना मेरी समझदारी है, ये समझदारी है। और अब 30 सेकंड तरीका है, और हायर लेवल, कि वो क्रोध करता है उस समय इमीडिएटली अपने आप को संकल्प देना है कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये शांत है, ये शांति है। ये परमात्मा इसको शांति का वरदान दे रहे हैं। बार बार वो संकल्प उसके लिए करते जाना है। वो क्रोध कर रहा है, मैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने आप को भी शांत रख रही हूँ और उसको भी अच्छा से पानी दे रही हूँ। क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है? संकल्प इज मोर पावरफुल देन द एक्शन। तो जितना मैं ये वरदान देती जाऊंगी अंदर से, तो वो आत्मा, क्योंकि जैसे मैं कर्ज कर रही हूँ तो वो भड़क रहा है, तो मैं वरदान देती जाऊंगी, तो उसका संकल्प, क्रोध शांत होगा, हो जाएगा। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, क्रोध इज व्हाट, वाइब्रेशन, हेट्रेड इज व्हाट, वाइब्रेशन, इट्स जस्ट वाइब्रेशंस। तो मेरे वाइब्रेशन उसके वाइब्रेशन को कट कर रहे हैं, किस तरह से हैंडलिंग होगी?
और फिर क्या होगा, धीरे धीरे अब मुझे पता चल गया कि कैसे मुझे हैंडल करना है। जैसे ही उसका वैसा संस्कार है, मुझे ये वाले थॉट क्रिएट करना है। और प्लस उसके बाद में भी कभी कभी उस समय हम शांत हो भी जाते हैं, या मे भी उस समय हम संकल्प करते हैं, लेकिन बाद में ये तो ऐसा ही है, कभी सुधरता नहीं है, ये तो ये वाइब्रेशन चल रहा है उसके। तो ये वाइब्रेशन, और ये कितने समय तक चलता है? चलो उस समय मैं चुप भी रही, पर अंदर ये वाइब्रेशन चलता जा रहा है, ये तो कभी सुधरने वाला नहीं है, ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, पता नहीं मेरा क्या तकदीर है। कि कितने दिनों तक, कितने घंटे चलते हैं ये? इसमें कोई टाइम लिमिट है क्या? नहीं, टाइम लिमिट है, कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो ये वाइब्रेशन, उसका तो 5 मिनट का क्रोध है, मेरा 8 घंटे के वाइब्रेशन है। कौन ज्यादा इफेक्टेड है? उसका तो 5 मिनट का मूड है, मेरा इतने घंटे का। तो ये मेरा जो मूड है, मैं ज्यादा अपने आप को डैमेज कर रही हूँ रादर देन उसका। क्योंकि 8 घंटा डैमेज किया ना, और कभी कभी तो जीवन भर चलता रहता है। तो ये संस्कारों को ठीक करना अपने आप को। तो इवन मैं शांत हूं, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन ह, मैं दर्द, हर्ट क्रिएट करती जा रही हूँ, ये भी मेरा मूड खराब करना है। और अगर अपना मूड हम ठीक रखेंगे, ठीक रखते रखते क्या हो जाएगा, दूसरे का मूड भी ठीक हो जाएगा। कितना भी गलत होता है, हमारे बाबा के पर यहाँ जो रेगुलर आते हैं, जो पुराने हैं, हमने देखा कि कितना भी रॉन्ग मूड है। हमारे अपने लौकिक फादर को हम देखते थे कि दूसरा कितना भी क्रोध कर रहा है, ये ठीक नहीं है, बच्चे ऐसे है, ये है, और उनका हर बात में ओके, कोई बात नहीं, कुछ बोल भी दिया उनको भी किसी ने, हाँ ठीक है, नहीं नहीं मुझे, मतलब कभी भी मूड खराब होता ही नहीं। तो क्या हो जाता है, दूसरे वाला भड़क भड़क के भी कितना भड़केगा, ये अग्नि डाला ही नहीं जा रहा है, घी डाला ही नहीं जा रहा है, क्या हो जाएगा उसका भी संस्कार। तो इन अ वे, हम हमारा मूड हम खराब करके, अगर सपोज इधर एक जन खराब कर रहा है, और वो जैसे लौकिक फादर का हम देखते, वो भी खराब करते, और हमेशा ऐसा होता है रहता है, एक जन का तो है, उसका भी होता रहे। अब वो बच्चे जिस माहौल में पल रहे, वो क्या बोलेंगे? सारा समय हमने ना, हम यही माहौल देखते थे, और फिर वो बच्चे पर क्या असर पड़ता है, कि बहुत क्रोधी है वो बच्चा ना, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड है। अब क्यों शॉर्ट टेम्पर्ड है, कौन उसका लाइबिलिटी लेगा? क्योंकि हम ही कंट्रीब्यूटर है ना, हम ऐसा पेरेंट्स कंट्रीब्यूटर है उनके पर्सनैलिटी। हमने वो वाइब्रेशन बना के रखा उस घर में, और उस वाइब्रेशन में वो ग्रो हो रहा है। कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? फिर हम कहते हैं, तो जो वाइब्रेशन बना के रखा, वो ही तो फिर मुझे मिलेगा। तो हमने दिया, और हमें ही फिर उस बच्चे का क्रोध किसको सहन करना पड़ रहा है? पेरेंट को ही तो सहन करना पड़ रहा है। तो आज उसका जो भी करना है, उसका रीजन कौन है? हमें। नॉट ओनली एज अ पेरेंट, इवन जिस भी घर में रह रहे हैं, हम जो भी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, और वो दूसरे की एक पर्सनैलिटी बनती जा रही है, क्योंकि उसके पास वही एक मटेरियल है जो मेरे से ले रहा है, और फाइनली वो फिर मुझे ही मिल रहा है। मेरा क्रोध, वाइब्रेशन, और वो क्रोधी बनता जा रहा है। तो वो क्रोधी बनेगा तो किसको हर्ट करेगा? वापस मुझे ही करेगा। तो मेरे जो मूड, उसके जो मूड खराब होने का रीजन कौन है? मैं। अगर अपनी जिम्मेवारी को हम समझ ले, अपने कंट्रीब्यूशन को हम समझ ले, तो हम उतना ही स्टॉप कर दे, और उतना स्टॉप करके फिर उसको पावरफुल वाइब्रेशंस देते जाए। अच्छा, उस समय मैं गुस्से में कुछ सोच भी लिया, लेकिन इमीडिएटली हम चेंज करें, ठीक है,
जो 8 घंटे का वाइब्रेशन था वो अगर 1 घंटे तक भी ले आए तो भी बेनिफिट है। और 1 घंटे के बाद और धीरे धीरे आधा घंटा और एक समय 1 मिनट और बाद में जीरो लेवल पर आ जाना, यही सबसे बड़ा हमारी अचीवमेंट है। पर उसके लिए क्या करना होता है? अटेंशन। कोई भी चीज को जब आप, बिजनेस है, उसको जब आप रोज मतलब ग्रो करने के लिए क्या करते हैं? हम कहते हैं ना, पिछले साल बिजनेस इतना था, अभी टर्नओवर बढ़ गया। क्या किया आपने? हाँ, फोकस किया। यू गेव टाइम मनी एनर्जी, तो वो ग्रो हुआ। बिना टाइम मनी एनर्जी ग्रो नहीं होगा। इसी तरह आज मेरा गुस्सा पहले कम था और अभी बढ़ गया, गुस्सा ग्रो हो गया। क्या किया मैंने? उसमें इन्वेस्ट करते गए ना, तभी तो ग्रो हुआ। तो अगर मुझे शांति को ग्रो करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? फीलिंग्स। तो उसमें भी तो टाइम मनी एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिना इन्वेस्ट किया ऐसे ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए अगर मुझे कोई भी चीज ग्रो करना है तो मुझे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और कैसे इन्वेस्ट करेंगे? रोज। अब जैसे बिजनेस को हमने क्या किया, ऐसे नहीं कि हफ्ते में, रोज हम खाली एक दिन ब्रेक लेते थे, और उसमें भी पता नहीं फोन्स तो आ ही जाते हैं, बट 6 दिन हम 8-8 घंटा डाला ना, तब ग्रो हुआ ना। अपने फीलिंग्स को मुझे, वाइब्रेशंस को मुझे ग्रो करना है। क्या करना पड़ेगा मुझे? थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम्म, रोज थोड़ा थोड़ा। तो रोज अगर मैं आधा घंटा इन्वेस्ट करूं, तो आज, कल मेरा बहुत गुस्सा, शांति थी, थोड़ी शांति थी, फिर मैंने इन्वेस्ट किया आधा घंटा, फिर वो शांति बढ़ी। थोड़ा थोड़ा। वहां तो 8-8 घंटा आप करो तो भी जरूरी नहीं है कि बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कंपटीशन इतना है। लेकिन ये तो इतना गारंटी है कि अगर मैं आधा आधा घंटा रोज डालू इसमें, तो ये 100% बढ़ेगा। आप अभी आधा घंटा 1 घंटा इधर आए, अब जाके देखो घर में कितने समय तक मूड अच्छा रहता है। चलो, मिनिमम से मिनिमम सोचो 1 घंटा तक बच चलेगा ये। हो सकता है आज रात तक भी चले, नींद अच्छी आ जाए, कल सुबह तक भी चले, कल शाम तक भी चले, पर परसों तक चलेगा। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा अगर, तो फिर क्या करना होता है? फिर मुझे इस वाइब्रेशन में आना होता है। तो ऐसे अगर मैं रोज थोड़े थोड़े समय अगर इस वाइब्रेशन में आ जाऊं, 15 मिनट, 20 मिनट्स, आधा घंटा, सिर्फ 30 मिनट्स, नॉट बियॉन्ड दैट, अगर इस वाइब्रेशन में आऊं, आपको क्या लगता है 1 हफ्ते में फर्क पड़ सकता है? पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग योर सेल्फ। और अगर 1 हफ्ते में आधा आधा घंटा ग्रो हुआ, और ऐसे करके 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, कितना ग्रो हो जाएगा? अच्छा ग्रो हो जाएगा। तो खुद का ग्रो होना ही अपने आप को बचा के रखना है और दूसरे को हेल्प करना है, तो कितना अच्छा पावरफुली हो जाएगा। ये है थोड़ा इन्वेस्टमेंट। और अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करो, चलो, मैंने आज सुन लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर अगले महीने वर्कशॉप होगी तब सुनेंगे। तो मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 1-2 दिन तो चलेगा, लेकिन फिर हम, क्योंकि वापस बाहर का वाइब्रेशन सारे वैसे ही है, मैं फिर वैसे के वाइब्रेशन में आ जाऊंगी। मतलब ये जाएगा नहीं, जो सुना हुआ है वेस्ट तो कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन जो ग्रो होना चाहिए ना, वो ग्रोथ में फर्क पड़ता जाएगा। ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ करने के लिए रोज पानी देना होता है। तो इसलिए ये वाला ग्रो करना है। तो क्या होगा कल से हमारा वो कोर्स, मूड को कैसे हैंडल करे, स्वयं के मूड को। तो जब हम ये 5 डेज ये वाला
मेडिटेशन का कोर्स करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आधा आधा घंटा ये पानी डाल रहे हैं। और ये पानी इतना सा आधा आधा घंटा पानी डालने से क्या हो जाएगा, ये जो 1 घंटा भी आपने इन्वेस्ट किया ना, 7th डे भी वैसा ही नहीं, उससे भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने आधा आधा घंटा रोज पानी डाला। तो वो पत्ते बढ़ेंगे या नहीं बढ़े? कितने दिनों से कौन आ रहा है, 15 दिन से आ रहे हैं, फर्क पड़ा? अपने नेचर में फर्क पड़ा ना? पहले कैसे थे और अभी कैसे है, फर्क पड़ा? कोई 1 साल से आ रहा है, कोई 10 साल से आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग। तो हम कभी कभी बाहर वैसे हम ग्रो कर रहे हैं, शरीर तो वैसे ही ग्रो कर रहा है, बिजनेस में फिर भी ग्रो कर रहा है, परिवार में हम, एक की शादी हुई, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, फिर शादी होती है उनके, तो परिवार भी ग्रो कर रहा है। खाली जो नहीं ग्रो कर रहा है वो क्या है, सब कुछ ग्रो कर रहा है। क्या नहीं ग्रो हो रहा है? हमारा स्वभाव वैसा का वैसा, जिद्दी है, बचपन में जिद्दी थे, अभी तक किसमें वो वैसा का वैसा जिद है? कोई है? सब बचपन का जो संस्कार था अभी भी वैसा का वैसा है ऐसे? अच्छा, कोई नहीं है, बचपन में बहुत अच्छे थे और अभी और अच्छे बन गए, ऐसा कोई नहीं है। मतलब जो मेरा बचपन में क्रोध का संस्कार था या जिद का संस्कार था, कभी कभी, आज कितनी एज है हमारी, वैसी वाला संस्कार है सब में, है ना अभी भी? यस और नो? है ना? क्यों? क्योंकि इसको कभी हमने ग्रो ही नहीं किया, इसलिए वो वैसा का वैसा है। जिसको हम अटेंशन देंगे वो ग्रो करता जाएगा। तो जरूरी है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, या डिले कर सकते हैं? क्या लगता है जितेंद्र भाई? जरूरी है ना? और जिस दिन उसको जरूरी समझेंगे ना, उस दिन से मेरा नया जीवन शुरू हो गया। और जिस दिन हम सोचेंगे नहीं ठीक है, क्या है, होता रहता है, ठीक है, वो कभी भी ग्रो, और उसी संस्कार में वो आत्मा शरीर छोड़ जाती है। जस्ट इमेजिन, रूठने का संस्कार है, वो संस्कार वैसा का वैसा है, और वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, क्या हो जाएगा फिर? जब दूसरा गर्भ में वो आत्मा जाएगी, वो स्टार्टिंग से क्या लेके आएगी? तो बच्चा है ना, कुछ भी बोलो ना चुप बैठ जाता है, शेल में चला जाता है बस। कुछ बोलो उसको बहुत फील होता है, कुछ भी बोलो उसको डर बहुत लगता है, किसी के सामने आना ही नहीं चाहता है। कारण क्या था? ऐसे था कि कभी वो संस्कारों को पहले वाले में कभी ग्रो ही नहीं किया, और उसी स्टेज में चला गया। क्या हम उसी स्टेज में जाना चाहते हैं? अच्छा, लेकिन कब जाना है ये पता है? कंफर्म्ड है? नहीं पता? तो एनी टाइम जब जाना है तो एटलीस्ट मेरे श्रेष्ठ संस्कार हो, जो मुझे अगले में प्रॉब्लम ना हो, ना मुझे प्रॉब्लम ना हो, मेरे साथ जो रहने वाले उनको प्रॉब्लम हो। और अगर हमारी एज हो गई तब तो फिर और मैंडेटरी है कि अभी तो ठीक कर लो। नहीं, नहीं तो यही वाला चलता रहे। तो अपने आप को डिसाइड करना है कि क्या मैं आधा आधा घंटा दे सकता हूँ, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा ग्रो करूं। और बिना ऐसे वाइब्रेशन इस टाइप का, मुझे नहीं लगता है कोई के घर में इस टाइप का वाइब्रेशन होगा। एकदम पॉजिटिव, पवित्र वाइब्रेशन है किसी के घर में सारा समय, केवल प्योर फीलिंग्स चल रही हो? कोई ऐसा घर हो तो बताओ, जीके में, पंचशील में, साउथ दिल्ली में, पूरे दिल्ली में? नहीं है, कोई भी ऐसा घर नहीं है। नहीं है। तो फिर जब एक है, तो हमको ऑल द वे गंगा स्नान क्यों करने जाना है, हरिद्वार क्यों जाना है? जब है, यही है। लोग तो कितना 3 3 दिन, 8 9 10 गए हरिद्वार, क्योंकि, तो जब यही है तो क्यों ना हम उसका आनंद ले? अगर हम जीके में ही रहते तब तो और ही ज्यादा हमारे लिए भाग्य है। जितना हम वहां जाके इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज्यादा हमको आधे ही घंटे यहाँ आके हमको फायदा मिलता है। तो अपने आप को ये मैंडेटरी समझ के, जैसे आपने बोला ना, ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, लेकिन जरूरी है।
जिस दिन हम उसको जरूरी समझेंगे ना, उस दिन हमने अपनी इंपॉर्टेंस को फील किया। और जब तक हम अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं फील करते, तो दूसरे के स्वभाव को ही हम बहुत इंपॉर्टेंट समझ के डिस्टर्ब होते रहते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो इसलिए अपनी इंपॉर्टेंस को फील करना। ठीक है।